सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान समझ रहे हैं, मगर आज रविवार के दिन हम अपने सनातन धर्म में बताए गए महान प्रकृति विज्ञान को समझते हैं, जिसके तहत आज हम जानेंगे कि प्रलय क्या होती है और यह प्रलय कितने प्रकार की होती है, यह प्रलय क्यों आती है और कितनी अवधि में आती है। इसी को आज हम विस्तार से समझते हैं। आइए, जय श्री कृष्णा। मित्रों, हमारे सनातन धर्म का महान विज्ञान बताता है कि यह प्रलय 4 प्रकार की होती हैं। पहली नित्य प्रलय, दूसरी आत्यांतिक प्रलय, तीसरी नैमित्तिक प्रलय, चौथी प्राकृतिक प्रलय। ये 4 प्रकार की प्रलय हैं। और ये प्रलय कब आती हैं, किस प्रकार आती हैं, कितने अवधि की हैं, आइए इसको समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस संसार में जो भी दिखाई देने वाली वस्तु है, कोई भी ब्रह्मांड का पिंड है, चाहे हमारे सूर्य हैं, धरती हैं, या इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी हैं, वो किसी भी योनि के हैं, जिन्होंने जन्म लिया है तो उनकी मृत्यु तय है। तो जब वो जन्म लेते हैं तो वो काल के अधीन हो जाते हैं। तो काल के अधीन होकर उनका शरीर नित्य घटता रहता है, क्षरण, उनके शरीर का नित्य क्षरण होता रहता है, और एक दिन वो शरीर की मृत्यु की अवधि आ जाती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जो ये नित्य घटना है, यही नित्य प्रलय कहलाती है, जो सदैव चलती रहती है। इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती। ये सृष्टि आरंभ से लेकर और सृष्टि अंत तक ये कार्य सदैव हर जन्मने वाली वस्तु के साथ, हर जन्मने वाले पिंड के साथ, हर जन्मने वाले प्राणी के साथ लागू हो जाती है। और ये नित्य उसके साथ चलते हुए, उसके शरीर का क्षरण करते हुए एक दिन उसको मृत्यु में डाल के उसको ख़त्म कर देती है। यही नित्य प्रलय का काम है। इसके बाद नित्य प्रलय प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा इस संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तक उस अधर्म का नाश भी करती हैं। परमात्मा का एक नियम है कि जब इस सृष्टि में अधर्म बढ़ेगा, तब तक प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी। देखिए, सतयुग में कोई पाप, कोई अधर्म नहीं होता, तो 17 लाख सालों में कोई महामारी, कोई आपदा नहीं आती। मगर कलयुग में हर 50-100 सालों में या हर 10 सालों में कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी आपदा, इस प्रकार की आपदाएं लगी ही रहती हैं। क्यों? ये नित्य प्रलय का काम है कि जो जो अधर्म बढ़ेगा, त्यों त्यों ये आपदाएं भी नित्य प्रलय बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। कभी भूकंप के रूप में, कभी वर्षा के रूप में, कभी पहाड़ी खिसक रही है कहीं पे। इस प्रकार ये नित्य प्रलय अपना काम करके अधर्म का नाश इस सृष्टि में करती रहती है। हमारे बाद इसके बाद आती है आध्यात्मिक प्रलय। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आध्यात्मिक प्रलय केवल योगियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह वो प्रलय है जिसमें एक मनुष्य जब यह मनुष्य तन पाता है तो उस मनुष्य तन से इस मन को इस संसार से विरक्त करके कर्म योग और सांख्य योग की साधना के द्वारा अपने परमात्मा में स्थिर करके मोक्ष पद का परमाधिकारी बन जाता है। और जब वो मोक्ष पद पाता है तो उसी मोक्ष पद के पाने को ही आत्यांतिक प्रलय बोलते हैं। उस अवस्था में उस मनुष्य का जो कारण शरीर है, अर्थात सूक्ष्म शरीर है, वो पंच तत्व में लीन हो जाता है और उसकी आत्मा परम धाम में अपने परमात्मा से मिलन कर लेती है। यही अवस्था आत्यांतिक प्रलय का काम है। आध्यात्मिक प्रलय हर मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। ये केवल योगियों के द्वारा बहुत मुश्किल से प्राप्त की जाती है। यहाँ तक कोई बिरला ही पहुँचता है। इसके बाद अगली प्रलय है नैमित्तिक प्रलय। हरे कृष्ण भक्तों, इस ब्रह्मांड में हमारे सौरमंडल, हमारी तीनों सृष्टियों का नाश, हमारे तीनों सृष्टियों का मृत्यु को प्राप्त होना ही नैमित्तिक प्रलय कहलाती है। ये नैमित्तिक प्रलय में हमारी धरती, हमारा सूर्य, हमारा सौरमंडल, ये स्वर्गलोक, ये नरकलोक, ये सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त होकर इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये प्रलय क्यों होती है, कितनी अवधि में आती है, आइए समझते हैं। वास्तव में नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, तब ये प्रलय आती है। अब ये ब्रह्मा जी का जो दिन होता है, जब धरती पर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में 12 घंटे पूरे होते हैं। उसके बाद इतनी ही अवधि की ब्रह्मा जी की रात्रि आरंभ होती है, जिसमें ये नैमित्तिक प्रलय आ जाती है। यानी ब्रह्मा जी की रात्रि में इस सृष्टि में नैमित्तिक प्रलय रहती है। कोई धरती सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता और कोई उस समय प्राणी नहीं रहता। सब ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में वास करते हैं अगली सृष्टि के आरंभ के लिए। अगले जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की प्रलय के बाद जब नई सृष्टि आरंभ होती है, नई धरती, नए सूर्य में, तब ये समस्त प्राणी दोबारा से ईश्वर के द्वारा रच दिए जाते हैं।
जिसका पिछली सृष्टि में जैसे कर्म के विधान थे वो उस कर्म के विधान के अनुसार इस सृष्टि में, नई सृष्टि में फिर से जन्म पाते हैं। अब इस प्रलय की अवधि कितनी होती है आइए समझते हैं। हमारे वेदों में बताया गया है, हमारी गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 8 में बताया गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन, जब धरती पर 1000 चतुर्युग बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, और इतनी ही अवधि की ब्रह्मा जी की रात्रि है। अब 1000 चतुर्युग की अवधि समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, धरती पर जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का 12 घंटे पूरा होता है। तो एक चतुर्युग की अवधि है 43,20,000 साल, ये 32,000 साल। ये किस प्रकार आकी जाती है? हमारे जो सतयुग है उसकी उम्र है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष, और कलयुग की आयु है 4 अरब और 32,00,00,000 वर्ष। इस प्रकार इन चारों का योग 43,20,000 वर्ष बनता है। जब हम इन सबको टोटल करते हैं तो इनको जब 1000 से गुना करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जब ये 1000 बार 4 चतुर्युग बीतते हैं, इन चतुर्युग को महायुग भी बोला जाता है। जब ये महायुग 1000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं। तो उसको 1000 से गुना करने पर जो संख्या आती है वो आती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। अर्थात हर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की इस सूर्य की उम्र है। इतनी अवधि के बाद ये सूर्य समाप्त हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। जब सूर्य की मृत्यु होगी तो हम ये साइंस के द्वारा भी समझ चुके हैं, ये संपूर्ण सौरमंडल, ये संपूर्ण ग्रह, ये धरती सूर्य के कारण ही जीवित हैं, अस्तित्व में हैं। तो उसके साथ साथ ये सब भी काल के ग्रास में समा जाते हैं। और जब धरती ही रहने योग्य नहीं रहेगी, धरती की जब विनाश को प्राप्त होगी तो निश्चित धरती के प्राणी भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो ये सब के जो विनाश होता है, ये जब जो समाप्त होते हैं तो ये इसी को बोली जाती है नैमित्तिक प्रलय, और ये हर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद आती है और इतनी ही अवधि तक रहती है। इस दौरान इस ब्रह्मांड में कहीं किसी और सौरमंडल में, किसी और आकाशगंगा में अन्य विस्फोट के द्वारा अन्य कोई सौरमंडल बन रहा होता है, जहाँ पे परमात्मा की नई सृष्टि आरंभ होती है, जिसमें हम सभी जीव आत्माएँ दोबारा से अपने पिछले सृष्टि के कर्म विधान के अनुसार दोबारा जन्म लेती हैं। यह भगवान हमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 में बताते हैं कि कल्प के आरंभ में मैं हर जीवात्मा को दोबारा से जन्म देता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 2 में हमें समझाते हैं कि जब ये प्रलय काल का समय रहता है, यह 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का समय, उस समय वो पापी आत्माएं जो संसार में बहुत अधर्मी होते हैं, उनके लिए वो अवस्था बड़ी व्याकुल भरी होती है। वो बड़े बेचैन रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम 70, 80, 90, 100 सालों में जन्म लेके दोबारा इस संसार में अपने मन की तृष्णा पूरी करते रहते हैं, मगर वहाँ हमें कोई शरीर नहीं मिलता, क्योंकि सृष्टि उस समय प्रलय में लीन रहती है। तो उस अवस्था में हम बहुत ही व्याकुल अवस्था में जो पापी मनुष्य हैं उनके लिए बोला है भगवान ने, क्योंकि भगवान ने ये बोला है कि जो मेरे भक्त हैं उस प्रलय काल की अवस्था में भी व्याकुल नहीं होते। अर्थात जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उसके उस समय के लिए भगवान ने उनके लिए ऐसी व्यवस्था की है कि वो समय काल उस भक्त के लिए बड़ी आसानी से बीत जाता है। मगर जो भक्त नहीं है, जो नास्तिक हैं, जो ये समझते हैं कि ये संसार हमें भोगने को मिला है, इसमें खूब मौज मस्ती करो, तो वो अवस्था उन ऐसे मनुष्यों के लिए बहुत दुख भरी होती है। ये भगवान अध्याय 14 के श्लोक 2 में हमें बताते हैं, जो हम आगे समझेंगे। इसके बाद चौथी प्रलय आती है, प्राकृतिक प्रलय। उस प्रलय में इस ब्रह्मांड में सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी प्रकृति की मृत्यु का समय वही तय किया गया है। अब ये अवधि कितनी है, क्यों आती है, आइए समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अभी हमने ये समझा कि ब्रह्मा जी के हर दिन बीतने के बाद जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो नैमित्तिक प्रलय आती है, और ब्रह्मा जी की आयु इस प्रकार, जो उनका एक और दिन है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का है। और इस प्रकार जब हम इसको 365 से गुना करते हैं और 365 को आगे उनकी आयु 100 वर्ष की बताई गई, 100 ब्रह्म वर्ष लोक वर्ष की बताई गई है। तो हम इस अवधि को जब 100 से गुणा करते हैं तो जो संख्या निकल के आती है वो आती है 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष। यह है ब्रह्मा जी की कुल आयु। और ब्रह्मा जी इस आयु के बाद अपने ब्रह्म स्वरूप से ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, यहाँ उनकी समय अवधि समाप्त हो जाती है। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो इस प्रकृति को संभालने वाले वही हैं, सबको रचने वाले वही हैं। तो ये प्रकृति भी मृत्यु को प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं प्रकृति महाप्रलय। उसी का दूसरा नाम है महाप्रलय। उसमें ये प्रकृति जिस प्रकार अस्तित्व में आती है उसी प्रकार रिवर्स होकर विनाश की ओर बढ़ जाती है।
जो पंच तत्व पंच महाभूत हैं, ये एक दूसरे में लीन होते हुए, पंच तन मात्रा एक दूसरे में लीन होते हुए ये प्रकृति स्थूल से व्यक्त, व्यक्त से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अव्यक्त में चली जाती है और सुप्त अवस्था में अगली सृष्टि के लिए सुप्त अवस्था में रहती है। उस अवस्था में ना प्रकाश होता है, ना पंच महाभूत होते हैं। इस ब्रह्मांड में केवल शून्य ही शून्य रह जाता है। सब कुछ शून्य ही होता है, कुछ नहीं होता एक परमात्मा के अतिरिक्त। यहाँ विज्ञान नहीं जानता कि एक ईश्वर इसको संचालित कर रहे हैं, इसलिए विज्ञान इस थ्योरी को नहीं जानता। पर हमारे वेद और श्रीमद् भगवत गीता बताते हैं कि हमारे ईश्वर उस समय शांत अवस्था में अपने ध्यान में वास करते हैं और वो अगली प्रकृति इतनी ही अवधि के बाद दोबारा से एक्टिव करते हैं। अर्थात जब दोबारा 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बीत जाते हैं, तब भगवान उस प्रकृति को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे एक्टिवेट करते हैं? वो अपने ओम रूपी ब्रह्म नाद स्वरूप के द्वारा इसको एक्टिवेट कर देते हैं। जब ओम की ध्वनि आती है तो उसके साथ एक स्पंदन, एक वेव भी आती है, जो वेव स्पंदन के द्वारा इस ब्रह्मांड को एक्टिवेट कर देती है। मित्रों, ये मैं नहीं कह रहा, आज का विज्ञान, क्वांटम विज्ञान भी देख रहा है कि यह ब्रह्मांड में सभी तत्व के नीचे एक वेव रूपी एनर्जी मौजूद है। वो और कुछ नहीं है, वो परमात्मा की ब्रह्म रूपी शक्ति, आत्मा अर्थात ओम ही है। समझे? उसी के द्वारा सब मैटर आपस में जीवंत, वो जो जड़ तत्व है, भगवान गीता में बताते हैं जड़ और चेतन के सहयोग से ये सृष्टि चल रही है। तो वो जो जड़ तत्व सुप्त अवस्था में थे, उनमें परमात्मा चेतनता के बीज दे देते हैं। वो चेतनता के बीज कैसे आते हैं? ओम रूपी वेव के साथ आते हैं और वो ओम रूपी वेव पूरे ब्रह्मांड में फैल के इस ब्रह्मांड को एक्टिवेट कर देती है और ये ब्रह्मांड फिर से अव्यक्त से व्यक्त में, व्यक्त से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल में आ जाता है और ये सृष्टि का दोबारा सृजन हो जाता है। इस प्रकार ये जो प्रकृति है ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये केवल सुप्त से जागृत अवस्था में आती है, जागृत से दोबारा सुप्त में चली जाती है। तो ये है हमारे वेदों में बताए गए प्रकृति की 4 अवस्थाएं: नित्य, आत्यंतिक, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय। उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह समझा होगा, मगर विज्ञान इसको नहीं जानता। हम विज्ञान की बात इसलिए कर रहे हैं बार बार कि आज कुछ रूढ़िवादी, कुछ मनुष्य हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। वो हमारे इतने महान धर्म को, हमारे इतने विज्ञान को नहीं जानते, इसलिए मजाक उड़ाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरे सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि आज जो हमारा सनातन धर्म पूरे संसार में घट रहा है, इतना महान होते हुए भी लोग इसकी महानता को नहीं समझ रहे। तो मैं इस चैनल के द्वारा अपने इस धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ हमारे वेदों में बताए गए इतने महान सिद्धांत, इतने विज्ञान को मैं दुनिया तक लाऊं। तो इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस चैनल से जारी की गई जानकारियों को सुने, समझें और पूरे संसार को बताएं कि हमारा सनातन धर्म कितना महान धर्म है और हमारा विज्ञान कितना महान विज्ञान है, और अपने धर्म का प्रचार करें। वास्तव में जो सनातन धर्म का प्रचार करता है वो ईश्वर के लिए बहुत धर्ममय कार्य करता है। और ईश्वर भगवान गीता में बताते हैं कि जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है और वो धर्म का सबसे बड़ा कार्य कर रहा है। तो मित्रों, आप इस सनातन धर्म को समझें, अपने जीवन में ढालें, मनन करें और अपना कल्याण करें। यही जीवन का लक्ष्य है। अब अगले संडे को किसी और विषय को समझेंगे और परसों हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 45 को समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय, मंगलमय तथा भक्ति